सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ये संसारी लोग भगवान से केवल सुख मांगते हैं। आज तक किसी ने भगवान से दुख तो मांगा ही नहीं, केवल सुख। ऐसी एक कथा आती है, कन्हैया की बुआ थी जिनका नाम होता है कुंती। उन्होंने भगवान से सुख नहीं मांगा, केवल दुख मांगा है। इसी प्रसंग में बताऊंगा मैं तुम्हें। आज भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे। जैसे द्वारका जाने वाले थे, उन्होंने एक दृश्य देखा कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा कन्हैया की तरफ दौड़ी दौड़ी आ रही है और आकर के कन्हैया के चरणों में गिर जाती है। कन्हैया मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। बोले क्या हुआ? मालूम है क्या हुआ? जिस अश्वत्थामा को छोड़ दिया था अर्जुन ने, उस अश्वत्थामा ने प्रण किया था कि मैं इनके वंश को निर्वंश कर दूंगा, इनके घर में कोई पानी देने वाला पैदा नहीं होगा। फिर विचार किया मैं मारूंगा किसे? अभिमन्यु तो युद्ध के दौरान मारा गया और 5 पुत्रों को मैंने कल मार दिया, अब है कौन? फिर ध्यान आया, बोल जिस समय अभिमन्यु युद्ध के लिए गया था उस समय बताया था उसकी जो पत्नी थी उत्तरा, वो गर्भ से थी, उसका गर्भ पूर्ण होने वाला है, वह बालक जन्म लेने वाला है, उस गर्भ को नष्ट करना है। अरे अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था। काम किए थे मेरे मरने कैसे, लेकिन मुझे मारा नहीं, छोड़ दिया। आज उत्तरा के गर्भ में जो बालक पड़ रहा है उसे नष्ट करने के लिए, उसे मिटाने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। उस ब्रह्मास्त्र को देखते हुए उत्तरा दौड़ी दौड़ी आती है और कन्हैया के चरणों में गिर जाती है। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैं मर जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है ये पांडवों का वंशज है, ये समाप्त हो गया तो आगे राजताज का अधिकारी कौन रहेगा? पांडवों का वंशज तो यही समाप्त हो जाएगा ना। कन्हैया ने 1 मिनट विचार नहीं किया और सूक्ष्म रूप बना करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बड़ी सुंदर स्तुति की है आज उत्तरा ने। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगुपते, नान्यम तद्भयं पश्य तत्र मृत्यु परस्परम। संतों ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। जिस गर्भ को एक नरक की उपाधि दी गई है, आज कन्हैया ने 1 मिनट विचार नहीं किया और अपने भक्त के लिए, एक शिशु बालक के लिए उस नरक में भी प्रवेश कर गए। और मालूम में गर्भ के अंदर जाकर के 4 भुजा धारण कर ली, शंकर चक्र गदा पद्म, और गदा लेकर के शिशु के आसपास ऐसे घुमाने लगे, ऐसा महसूस होता है कोई चक्र घूम रहा है क्या। एक रूप से भगवान बाहर खड़े हुए हैं और एक रूप से अंदर गर्भ में प्रवेश कर गए। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ। अब भगवान कह रहे हैं हाँ उत्तरा आप कैसा महसूस हो रहा है, बताओ ना। उत्तरा कहती है मामा जी अब तो सच महसूस करती हूँ, बहुत सुंदर महसूस हो रहा है, अब कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। कुंती साइड में खड़ी हुई थी। कुंती समझ गई हे गोविंद ये नाटक तुम्हारा है, गर्भ में जाकर के मेरे शिशु की, मेरे पौत्र की रक्षा करते हो और बाहर खड़े होकर के पूछते हो बेटी कैसा लग रहा है? जैसे भगवान के सामने भक्त की चालाकी नहीं चलती, ऐसे ही भक्त के सामने भगवान की भी चालाकी नहीं चलती। कुंती पहचान गई गोविंद मेरे पुत्र वधु के गर्भ में प्रवेश कर गए और बच्चे की रक्षा की। और इसी जगह पर आज कुंती ने 26 मंत्रों से स्तुति की है कन्हैया की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप जगदीश्वर हैं, जगत के नियंता हैं, निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वाचा कल्प तरु हैं। आपके
आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। श्री कृष्ण द्वारका वासन देव देव जगपते, आप द्वारका वासी हैं, आपकी मैं स्तुति किस प्रकार से करूं गोविंद। कन्हैया कहते बुआ क्या कह रही हो, क्या मुझे भगवान कर रही हो? अरे मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो आपका भतीजा हूं, आपके भाई का बेटा, वो भी छोटा। बुआ कहती है ये तो विचित्र नाटक है कन्हैया तुम्हारा, किसी को बुआ कहते हो, किसी को फूफा कहते हो, सबके पर बाबा तो आप ही हो गोविंद, आप ही हो। कन्हैया बोले चलो कोई बात नहीं, आपने हमें भगवान कह दिया, लोग भगवान से कुछ ना कुछ तो मांगते हैं, आप हमसे कोई वरदान प्राप्त कर लो। क्या मांगो? बोले कुछ भी, जो आपकी इच्छा हो, साहस देने के लिए तैयार हैं। पांचों पांडव खड़े हुए थे साहब द्रौपदी के साथ। मांगो, देखो सबसे बड़े भाई हमारे युधिष्ठिर, सबसे पहले हमारे बड़े भैया मांगेंगे, मांगो क्या चाहिए। मालूम है युधिष्ठिर क्या मांगते हैं? हे प्रभु कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए लेकिन सत्य से कभी पीछे न हटूं, ऐसा युधिष्ठिर ने मांगा। भीम कहते हैं प्रभु मेरी तो पहले से बहुत बदनामी होती है, खाता बहुत है, खाते पीते सोते जगते हर परिस्थिति में मुझे तुम्हारी याद बनी रहे, ऐसा वरदान दे दो। अर्जुन कहते हैं प्रभु मैंने तो तुम्हें अपना गुरु माना है, गुरु और शिष्य का भाव मेरे हृदय से कभी ना निकले, ऐसा वरदान दे दो। अर्जुन की और कन्हैया के कई रिश्ते हैं, 4 रिश्ते तो मैं तुम्हें बता दूं। सबसे पहला रिश्ता होता है भक्त और भगवान का, दूसरा रिश्ता होता है मामा फूफी का, तीसरा रिश्ता होता है खासम खास, अर्जुन कन्हैया के जीजा हैं, और चौथा रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का। कन्हैया अर्जुन के गुरु कहलाते हैं। अर्जुन कहते हैं सब रिश्तों को त्याग करके एक रिश्ता मानता हूं गुरु और शिष्य का, ये गुरु शिष्य का भाव मेरे हृदय से कभी न निकले, मुझे ऐसा वरदान दे दो। द्रौपदी कहती है तुम तो मेरे सखा, मैं तुम्हारी सखी, सखा सखी का भाव कभी न निकले, ऐसा वरदान दे दो। देखो सबने कुछ ना कुछ मांगा है और भगवान ने कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन कयामत कब आई? कयामत जब आई जब कुंती की बारी आई। बुआ मांग ले क्या चाहिए? मालूम है कुंती ने क्या मांगा? अपना साड़ी का पल्लू ले लिया और साड़ी का पल्लू लेकर के कन्हैया के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है हे गोविंद अगर देना ही है तो एक वस्तु मुझे दे दो। क्या? विपदे संतु सत्सु तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् सच्चा दपनम भविये दर्शनम। अगर गोविंद देना ही चाहते हो तो पृथ्वी से लेकर के आकाश तक और चेटी से लेकर के हाथी तक इस दुनिया में जितने दुख बनाए हैं वह दुखों का पहाड़ मेरी झोली में डाल दो गोविंद। बस गोविंद और कुछ नहीं चाहिए, केवल दुख चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि सुख में तो इंसान भगवान को भूल ही जाता है। जब इंसान के ऊपर विपत्तियों के पहाड़ आते हैं, विपत्ति पे विपत्ति आती है, तभी भगवान याद आता है। गोविंद एक विपत्ति जाए दूसरी विपत्ति आ जाए, एक दुख जाए दूसरा दुख आ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे विपत्ति चाहिए, केवल मुझे दुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बुआ कैसी बात करती हो, मैं तो कैसे देख सकता हूं तुम्हें? अरे ऐसा सुख लेकर के मैं क्या करूं? सुख की माते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। सिल कहते पत्थर के लिए, ऐसे सुख को तो मैं पत्थर मारती हूं। कैसे सुख को? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। वो दुख के लिए बार बार बलिहारी जाती हूं, जो बार बार मेरा गोविंद याद आता है, बार बार मेरा कन्हैया याद आता है। सुख में तो हम भगवान को भूल ही जाते हैं और जितना दुख इंसान के पास आता है उतना भगवान याद आता है, हैं? प्रमाण है सीधा सा। आज तक हमारे ऊपर दुख रहा तो तुम हमारे पास रहे, आज हमें सुख प्राप्त हुआ है, हमारे बेटा भारत के सम्राट बने, राजा बने हैं, तो आप छोड़ करके द्वारका जाने वाले हो, हैं? गोविंद दुखों की अगर चोट खाई न होती तो कन्हैया तेरी याद आई न होती। कन्हैया कहते हैं बुआ आज तक तुमने दुख ही तो भोगा है, एक पल का सुख मुझे ऐसा याद नहीं जो कभी तुमने भोगा हो।
वैसे शास्त्रों के मायने में देखा जाए सुख के मायने सुख नहीं होता, दुख के मायने दुख नहीं होता। सुख दुख दोनों मन की कल्पना हुआ करती हैं। विपदो नेम विपदे संपदो नेम संपदे विपदे नारायणम विस्मृति संपदे नारायणम स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। कन्हैया को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति मानी गई है और कन्हैया को याद रखना सबसे बड़ी संपत्ति मानी गई है? कुंती ने क्या मांगा भगवान से? केवल दुख मांगा भगवान से। बोलो गोविंद भगवान की जय।